किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि जो भी बाजार की जानकारी आती है वो आपको जागरूक और सावधान करने के लिए तुरंत प्रभाव से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। क्यों पहुंचाई जाती है? इसका मेन मकसद ये है कि मेरे किसान साथी बहुत दूर दराज के एरिया में बैठे हैं, वहाँ व्हाट्सअप मैसेज या ग्रुपों की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है और उनके उस सुविधा नहीं होने के कारण वो किसान साथी बाजार की संपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं। मैं तमाम बड़ी बड़ी मंडियों के भाव जो घटनाक्रम के रूप में चलते हैं उन्हीं की जानकारी किसानों को देने के लिए लगातार इस जागरूकता रूपी अभियान चलाने का काम कर रहा हूँ। शाम को 6 बजे से 7 बजे तक हर एक किसान के खेती में आ रही समस्याओं का उत्तर देने के लिए लाइव सेशन भी चलाया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत भारी संख्या में किसान इस सभी बातों का प्रश्न उत्तर के जरिए या फिर वीडियो देख करके काफ़ी फायदा उठा रहे हैं। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूं कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजार की सच्चाई जानने का काम करिए। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। और सरसों के भाव के बारे में मैंने बता दूं कि कल 150 रुपये कोटा एकदम से तोड़ करके बाजार में मंदी का माहौल बनाया गया, दहशत फैलाई गई। घबराहट पैदा करने और माल को घसीट कर बाजार में लाने के लिए अनेक तरह के हथकंडे अपनाने का काम किया गया। मैंने बार बार ये बात कही थी कि सरसों के अंदर कहीं दूर दूर तक मंदी दिखाई नहीं दे रही है। होने तो क्या भी हो सकता है, मंदी भी आ सकती है, तेजी भी आ सकती है, परंतु बाजार में अनुमानित जानकारी के हिसाब से फंडामेंटल, डिमांड, स्टॉक, सभी तरह की जितनी भी जानकारियाँ मेरे पास आ रही हैं, मैं आपको 1000% उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि अब की बार सरसों के अंदर मंदी दिखाई नहीं दे रही है। मैं ये बात मानता हूँ कि सरसों सुपर कमोडिटी की ओर चलनी थी, वो नहीं चल पाई है क्योंकि बाजार को अनेक हथकंडे चला करके गिराने का काम किया गया है। बात आज के कर रहे हैं। आज भरतपुर 30 रुपये बाजार तेज होकर के 6831 रुपये के ऊपर कारोबार किया है। हरे निशान में सरसों भाव चला है। बात आवक की करते हैं तो 2,40,000 बैग की आवक की आमदनी की रिपोर्टें आज बाजार के अंदर सरसों की आई हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिमांड के हिसाब से आमदनियां बहुत कम आ रही है। क्रॉसिंग 7 और 8 लाख टन महीने की सरसों की चल रही है। तेल की डिमांड अच्छी है। खड़ी के भाव भी मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताए, लाइव सेशन में भी बताया कि खड़ी के भाव के अंदर भी 10-20 की तेजी देखी जा रही है। और कल शाम को जो रिपोर्ट आई थी 2800 रुपये से ऊपर के कारोबार करती हुई दिखाई सरसों की खरीदी थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चीन ने यदि डिमांड के अनुसार से सरसों खली की खरीद की, हमारे निर्यात पर किसी तरह का बैन नहीं लगा, तो आगे आने वाले समय में भारी भरकम मात्रा में चीन को खली निर्यात की जाएगी। यह भी मैं बता दूं कि पिछले सालों से 2 गुना से ज़्यादा खली, जो सरसों की खली की बात कर रहा हूं, वो चीन को संपूर्ण रूप से निर्यात अब से पहले हो चुकी है। आगे भी उनकी लगातार डिमांड जारी है। मैं ये भी बात वीडियो में पहले बता चुका हूं कि चीन ने सरसों खली के निर्यात के लिए 6 से 7 कंपनियों को संपूर्ण रूप से लाइसेंस दे करके उन्हें भारत से सरसों की खली चीन पहुंचाने के लिए अग्रेसित किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सरसों की आवक के बारे में जो बात बाजार के अंदर फरवरी में आने की फैलाई जा रही है, सरासर झूठी बात है। 20 मार्च से पहले किसी तरह का माल सरसों के दानों के रूप में, सरसों सीड के रूप में बाजार में नहीं दिखाई देगा। एक और जानकारी निकल के आ रही है कि सरसों के अंदर जड़ों में उगने वाला ओराबंकी यानी मरगोजा की बीमारी ने बहुत ज़्यादा प्रकोप उठाना शुरू कर दिया है। काफ़ी किसान समय रहते अपने खेत में हैरो चला करके जौ की बिजाई करने की इच्छुक हैं और भी कर भी रहे हैं। इन बातों से साफ संदेश और सपट दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले समय में भी सरसों के भाव बढ़ने की कहीं दूर दूर तक, सरसों के उत्पादन बढ़ने में कहीं दूर दूर तक संभावना दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, फरवरी के महीने में जो ही अपडेट आएगा, फसल की जानकारी मिलेगी, किसानों से बात की जाएगी, उसके आधार पर मैं बता दूं कि जो 77 और 75 लाख हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई हुई है, उसमें से कम 10 लाख हेक्टेयर बिजाई डैमेज होती हुई दिखाई देगी। शेष बचेगी 65 लाख हेक्टेयर बिजाई। उस 65 लाख हेक्टेयर बिजाई के अंदर सर्दी की मार, बीमारियों की मार, फंगस की मार और पानी की कमी, इन सब बातों का असर जब दिखाई देगा और फरवरी का महीना आएगा तो उत्पादन का संपूर्ण डाटा वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि बेचना रखना आपका काम है, परंतु जहाँ तक मेरे को जानकारी मिल रही है
मंदी की संभावना कतई दिखाई नहीं दे रही है। तेजी कितनी बनती है इस बारे आगे समय बताएगा, और जो भी जानकारी आएगी आपको संपूर्ण रूप से बता दी जाएगी, क्योंकि मैंने प्रतिदिन यह अभियान चला रखा है कि जो भी जानकारी जिस जिन्स के बारे में आती है वो वीडियो के माध्यम से किसान तक पहुंचाई जाए, ताकि किसान को समय रहते सावधान और सतर्क किया जाए। मैं इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ेंगे ताकि समय रहते आपको सूचना प्राप्त हो सके। जय हिंद।